बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 12 में कोसेंट ग्रुप विभाग समूह के बारे में जानेंगे। एंड विभाग समूह का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसके कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट लेक्चर में आपने नॉर्मल सबग्रुप्स के बारे में पढ़ा आपने कि सामान्य उपसमूह कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, कि उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ए सब ग्रुप H of group G is said to be normal if and only if its right coset equals its left coset, that is HA equal AH। तो इसी के बेस पर हम कोसेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। तो माना कि N जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, दिस नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, एन जी का सामान्य उपसमूह है। यदि ए जी का मेंबर है, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन एन इक्वल ए एन। चूँकि एन नॉर्मल है, सामान्य है, अतः इसके सभी लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर होंगे। दैट इज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स। तो आगे हम यदि कोसेट्स के बारे में बात करेंगे तो एन को हम कहेंगे कोसेट ही अकेला कह सकते हैं कि एन इज ए कोसेट ऑफ एन इन जी। चूँकि प्रत्येक लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के बराबर होता है, अतः हम यहाँ कोसेंट ग्रुप में कोसेट राइट कोसेट को या लेफ्ट कोसेट को केवल कोसेट के नाम से भी जान सकते हैं। सो लेट जी बाई एन इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन इन जी। मान लीजिए जी बाई एन सामान्य उपसमूह n के सभी सहसमुच्चय का समुच्चय है। फिर से बात करते हैं कि जी बाई एन का जो सहसमुच्चय है कोसेट है n है। इसके जितने भी डिफरेंट कोसेट्स बनेंगे उन सभी के समुच्चय को सेट को हमने जी बाई एन कहा। यदि a and b are any two elements of G, then we have, यदि a और b g के कोई दो एलिमेंट हैं तो कोसेट का हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन या सिंपल कंपोजिशन भी कह सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव एन ए एन बी। चूँकि एन नॉर्मल है देयरफॉर ए एन इक्वल एन ए। अगेन बाय एसोसिएटिव पुनः साहचर्य नियम से एन एन इक्वल एन। हमने समूह में देखा एच एच इक्वल एच। यहाँ आप देखेंगे कि ए बी मेंबर्स हैं जी के। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी में समरक अभिघित से ए कंपोजिशन भी ये भी जी के मेंबर है एंड हेंस, और इस कारण से एन ए भी ये जी बाई एन का मेंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जी बाई एन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स। अतः जी बाई एन कोसेट कंपोजिशन के सापेक्ष समृद्ध है। और वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स ऑफ एन इन जी इज अगेन ए कोसेट ऑफ एन इन जी। सो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कोसेट कंपोजिशन, चूँकि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये और भी बहुत सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इनफैक्ट ये खुद जी बाई एन इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स और कंपोजिशन ऑफ कोसेट्स। तो इससे हम एक नए रिजल्ट पे पहुंचते हैं। थ्योरम कि if n is a normal subgroup of a group G, then G by n is a group with respect to the multiplication of cosets। यदि n G का सामान्य उपसमूह है, n is a normal subgroup of a group G, then G by n is a group with respect to
multiplication of कोसेट्स। फिर से समझ लीजिए कि यदि n असामान्य समूह है समूह G का, तो G बाई एन मतलब अभी हमने डेफिनेशन में देखा सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन G। तो G बाई एन स्वयं एक समूह बनाएगा कोसेट्स के मल्टीप्लिकेशन और कंपोजिशन के सापेक्ष। पहले आपने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, तो प्रूफ में भी आप वैसे ही लिखेंगे। शुरुआत करेंगे कि मान लीजिए कि एन जी का पैसामान उपसमूह है, चूँकि पैसामान है अतः प्रत्येक इसका लेफ्ट कोसेट अपने राइट कोसेट के इक्वल होगा, और इसलिए यहाँ पर इन दोनों में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स में कोई अंतर नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स, सो वी कॉल इट सिंपली एज कोसेट्स। तो मान लीजिए जी बाई एन कलेक्शन है सभी कोसेट्स का, दैट इज एन ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, ए मेंबर है ग्रुप जी का। तो नाउ कम टू फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। चूँकि समूह दिखाना है और ग्रुप का आपने शुरुआती लेक्चर्स में भी मैंने बात की है कि ग्रुप के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार बेस प्रॉपर्टी होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समग्र का विपरीत का पालन होना चाहिए, साहचर्य का तत्सम का अवयव उसमें होना चाहिए और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व भी होना चाहिए। सो माने कि लेट there exist x and y belongs to NA such that x equal NA and y equal NB। सॉरी, x and y belongs to g by n, हमें g by n को समूह दिखाना है। So let x and y belongs to g by n such that x equal NA and y equal NB for some a and b belongs to G. Now x composition by equal NA composition NB, जैसे कि हमने इसको ऊपर भी दिखाया है, दिस इज n ए बी, और चूँकि ए बी मेंबर है G का for all a comma b belongs to G, therefore x composition by also belongs to G by n। तो x comma by G by n के मेंबर्स हैं, तो x composition by भी G by n का मेंबर है। therefore hence G by n is closed with respect to the multiplication of कोसेट्स। आता है G by n कोसेट्स के मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष समग्र है, और इसलिए समग्र या हम कह सकते हैं समग्र अभिगृहित का पालन करता है। सो जी बाई एन इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। कोसेट्स के गुणन के सापेक्ष यह समग्र अभिगृहित का पालन करता है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम। ओके, सो लेट x इक्वल NA, y इक्वल NB and z इक्वल NC are any three members of G by n. Then we have x composition by composition z equal NA composition NB NC by G1 NB NC को लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी N BC, और अगेन बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी we may write N A B C। चूँकि A B C मेंबर्स हैं ग्रुप जी के और ग्रुप जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं A composition B composition C by associativity
in G, as Z is a group. So this again by G1 we may write NAB composition NC. So this is Na composition NB composition NC. So Na is X, NB is by, and NC is Z. So thus X composition Y composition Z equal X composition by composition Z. So the associative law holds good in G by N. अतः G by N में शास्त्रीय नियम का पालन होता है. Now come to third property, existence of identity. तत्समक का अस्तित्व. Existence of identity, existence of identity element. Since N, we will write N equal any which is member of G by N, as E is the identity of G. Therefore, for all X equal NA belongs to G by N, we have, अतः सभी x belongs to G by N के लिए हम लिख सकते हैं x into N, x composition N equal NA composition NE, because N equal NE. So this is NA. E is an identity element of E for all. So therefore for all A belongs to G, A composition E equal A. So here we see that this equals to X. So X composition N equal X. Therefore N is the identity element of G by N. अतः N G by N का तत्समक अवयव है. क्योंकि X के साथ हम ऑपरेशन लेते हैं विथ N, तो हमें मिलता है X itself. मतलब इस ऑपरेशन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए N आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है G by N के लिए. नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सो यह हम देखते हैं कि टू ईच x equal NA belongs to G by N, there exists an element x dash equal an A inverse, or we write x inverse equal an A inverse belongs to G by N, such that x into x inverse equal NA and A inverse. Since A belongs to G and G is a group, therefore it possesses inverses of each element. So this implies A inverse is also an element of G. So corresponding to every element A inverse, we have an element N A inverse in G by N. अतः N A inverse का यहाँ अस्तित्व है, इसे लिख सकते हैं N A inverse by G1 property. So this is N E, ग्रुप में A का इन्वर्स A इन्वर्स है, और N equal N, which is identity of G by N. Therefore N A inverse is the inverse of NA in G. Therefore the inverse of every coset of G by N exists now. Hence by all these four properties, चूँकि G by N में ग्रुप होने की सभी प्रॉपर्टीज का पालन होता है, hence G by N composition is a groups. That's why
it is called a quotient group. चूँकि set of all quotients form a group with respect to the composition of quotients, इस कारण से इसे हम quotient group कहते हैं, और यही इस quotient group की definition भी है. ओके तो फिर से हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इफ़ G इज़ ए ग्रुप एंड N इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन द set G by N of all cosets of N in G is a group with respect to the multiplication of cosets in G by N. That's why it is called a quotient group, or we may call it factor group. quotient group, factor group एक ही बात है. तो फिर से इसकी डेफिनेशन देखें हम कि यदि G समूह है, N इसका प्रसारण उप समूह है, तो सह समुच्चय के गुणन के सापेक्ष G by N चूँकि ग्रुप बनाता है, इसलिए इसे हम क्वोशेंट ग्रुप कहते हैं. इसे गुणनखंड समूह भी कहते हैं, फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं. समटाइम्स इसे हम अवशेष वर्ग मॉडलो N समूह भी कहते हैं. रेसिड्यू क्लास ग्रुप अब G मॉडलो N. तो मॉडलो से भी हम मॉडलो सिस्टम भी हमने पहले समझा हुआ है कि मॉडलो सिस्टम में कैसे मॉडलो क्लास होती हैं, कोसेट्स के द्वारा क्लास बनती हैं. हमने दिखाया था पिछले लेक्चर्स में भी कि ये रेसिड्यू क्लासेस लाइक कोसेट्स हैं, तो ये या तो बराबर होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं. नेक्स्ट रिजल्ट पे हम आते हैं. नेक्स्ट थ्योरम, इफ N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G, if N is a normal subgroup of a group G, से G finite group है ना, of a finite group G, then order of G by N equal order of Z by order of N. लैग्रेंज थ्योरम में जब मैंने सबग्रुप्स के बारे में लैग्रेंज थ्योरम पढ़ी थी, लैग्रेंज थ्योरम का हम आपको स्टेटमेंट दिला देते हैं कि ईच सबग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. प्रत्येक परिमित समूह को उसके उपसमूह की कोटि विभाजित करती है, जिसके द्वारा हमने उसकी कॉलोरीज भी देखी थी, इंडेक्स भी डिफाइन किया था. तो इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ G by N क्या है? इंडेक्स ऑफ N इन G. सो कम टू प्रूफ, ये तो पहले हमने थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा कि लैग्रेंज थ्योरम से हम इसको कोरिलेट करेंगे. सो ऑर्डर ऑफ G by N, ऑर्डर की डेफिनेशन. तो ऑर्डर क्या होता है? किसी समूह का ऑर्डर मतलब उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या है. तो यहाँ चूंकि G by N में मेंबर्स कौन से हैं? कोसेट्स हैं. सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग राइट और लेफ्ट, चूँकि राइट और लेफ्ट दोनों कोसेट्स बराबर होते हैं प्रत्येक सामान्य उपसमूह के लिए. सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ N इन G. सो यही हमारे इंडेक्स की डेफिनेशन भी है कि दिस इज द इंडेक्स ऑफ N इन G. और लैग्रेंज थ्योरम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G by number of elements in N. So number of elements in G, that is order of G, and number of elements in N, that is order of N. यही हमें प्रूफ करना था. बहुत सिंपल थ्योरम है ये. इसके नेक्स्ट लेवल पे हम देखें कि क्वोशेंट ग्रुप जो होते हैं वो अभिन्न भी होते हैं. नेक्स्ट थ्योरम कि द क्वोशेंट ग्रुप the quotient group of an abelian group, the quotient group
of an abelian group is abelian। जैसे हमारा समूह मान लीजिए जी अबेलियन है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप भी अबेलियन होगा। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यदि जी अबेलियन ग्रुप है तो उसका क्वेश्चन ग्रुप भी अबेलियन होगा। ये थोड़ा उनका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन ग्रुप भी अबेलियन होगा। सो लेट जी is an abelian and n be a normal सबग्रुप ऑफ जी और एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है। तो नॉर्मल है इसलिए प्रत्येक लेफ्ट को सेट राइट को सेट के बराबर होगा। देन वी हैव टू शो दैट फिर से हम स्टेटमेंट की तरफ देखें कि द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। सो वी हैव टू शो दैट जी बाई एन इज अबेलियन। तो जी बाई एन को अबेलियन दिखाना है तो इसके दो एलिमेंट्स हम लेते हैं कि लेट एन ए एंड एन बी आर एनी two elements of G by N which is Na such that A belongs to Z. So clearly A and B are element of Z. Here A, B are elements of G. Now कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि ग्रुप में यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, दैट इज एक्स कंपोजिशन बाई इक्वल बाई कंपोजिशन एक्स भी है, तो हम कहते हैं कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप है। तो जी वाई एन चूँकि ग्रुप है तो इसमें केवल हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही दिखानी होगी। सो एन ए कंपोजिशन एन बी इक्वल एन बाई एसोसिएटिव ए एन बी, दिस इज एन an is same as na बिकॉज नॉर्मल है। चूँकि नॉर्मल है इसलिए प्रत्येक लेफ्ट को सेट अपने राइट को सेट के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमें दिखाना क्या है एन बी एन ए। तो बेहतर होगा कि यहाँ से हम इसे लेने के बजाय या यही से हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि दिस इज एन दिस इज एन एन ए बी। चूँकि ग्रुप नॉर्मल है, सॉरी ग्रुप क्या है, जी इज अबेलियन एज जी इज अबेलियन। सॉरी इसको हम थोड़ा साफ लिखते हैं, सिंस जी इज अबेलियन therefore for all A, B belongs to G, commutative property holds in G. So A B को हम लिखेंगे दिस इज बी ए। ओके, चूँकि G हमारा अबेलियन है सो कम्यूटेटिव है। सो यही हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, इसे हम जल्दी ही दूर करेंगे कि करंट लेक्चर, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। सो यहाँ हम देखेंगे एन एन बी ए, इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज एन एन बी ए बाई एसोसिएटिविटी इन जी बाई एन। सो दिस इज एन बी को फिर हमने लिखा बी एन बाई
since left coset equal right coset, n is normal, so nb equal bn, so this is nb na. तो यहाँ आपने देखा कि na composition nb equal nb composition na, therefore commutative property holds in gyn and hence gyn is abelian. तो ये भी सिंपल थ्योरम है। एक रिजल्ट और हम कोसेंट के लिए देखेंगे कि नेक्स्ट थ्योरम, every cosine group of a cyclic group is cyclic. ओके, सो कन्वर्स, यहाँ भी कन्वर्स सही नहीं, जैसे हमने कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा था, हमने बताया था कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इसे हम जब परमुटेशंस की बात करेंगे, परमुटेशन ग्रुप की बात करेंगे, तो परमुटेशंस के लिए ये कन्वर्स सही नहीं होता है। जैसे वहाँ परमुटेशन ग्रुप बनाएंगे, उसका सिमेट्रिक ग्रुप कहलाते हैं वो, तो वहाँ हम दिखाएंगे कि यहाँ कन्वर्स सही नहीं है कि यदि ग्रुप अबिलियन है तो उसका कोसेंट ग्रुप भी अबिलियन होगा, ऐसा परमुटेशंस ग्रुप के लिए सही नहीं होता है। इसलिए मैंने अभी यहाँ इसको नहीं बताया है। हम जब परमुटेशन ग्रुप वाला लेक्चर देखेंगे तब वहाँ उसकी हम बात करेंगे। तो इसके प्रूफ पर आते हैं। एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो पहले हम कोसेंट ग्रुप बनाते हैं कि लेट एन बी ए सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी। चूँकि जी साइक्लिक की बात की है तो ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मान लीजिए जी हमारा यहाँ साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका हमने एक सब ग्रुप लिया जिसे हमने नाम दिया एन। एंड अब चूँकि साइक्लिक ग्रुप है, सो इट जनरेटेड बाय सम एलिमेंट, सो एंड लेट जी इज जनरेटेड बाय ए। मान लीजिए हमने इसका एलिमेंट ए कहा कि ए के द्वारा जनरेट होता है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, हमने यहाँ देखा है। सो सिंस एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये हमने ऊपर प्रूव भी किया है। देयरफॉर एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। पहले हमने माना कि एन जो है सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप जी का, और जी जनरेटर होता है, जी जनित होता है एक अवयव ए के द्वारा। चूँकि प्रत्येक सब ग्रुप, अबिलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप अबिलियन होता है, ये हमने सबसे ऊपर देखा था x बाई इक्वल वाई ए। ये चूँकि ये हमने देखा ना x बाई इक्वल वाई ए, एन ए एन बी इक्वल एन बी एन बी एन ए, द कोसेंट ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। तो चूँकि साइक्लिक के लिए भी हमने साइक्लिक के चैप्टर में देखा था कि फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप है, इसके एलिमेंट हैं ए आर ए एस हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए आर प्लस एस, इसे लिख सकते हैं ए एस टू एस प्लस आर। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये हमने साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ देखेंगे कि ए आर ए एस मान लीजिए एक्स बाई हैं, सो एक्स बाई इक्वल वाई एक्स। सो
एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। चूँकि जो सब ग्रुप होता है किसी इनफैक्ट कोई भी ग्रुप होगा, यदि हमारा कोई भी ग्रुप यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उसके जो भी हम सबसेट लेंगे उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे होगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि फॉर ऑल AR/AS सभी अवयवों के लिए, तो वो अवयव जो हम सबसेट में भी सिलेक्ट करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो देयरफॉर n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ हम आ चुके हैं। अब चूंकि G हमारा साइक्लिक ग्रुप है, दैट इज G में जो एलिमेंट्स होंगे A⁻n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये हमारे साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है एंड इट्स जनरेटेड बाय A। तो हमें ये दिखाना है कि जो इसका कोसेंट ग्रुप होगा दैट इज n(a)n। हियर a(n) इज एन एलिमेंट ऑफ G, ये भी साइक्लिक होगा। नाउ वी हैव क्या है, पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमें दिखाना क्या है। हमें दिखाना कि ये साइक्लिक है। तो G/n में किस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, चूँकि G में एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म A⁻n है, G हमारा साइक्लिक है, इसलिए G/n में एलिमेंट्स होंगे n(a)n के फॉर्म में होंगे। सो नाउ वी हैव n(a)n। सो कंपोजिशन A एंड सो ऑन n टाइम्स। जानते हैं आप A कंपोजिशन A को हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए A स्क्वायर लिखते हैं। यदि 3 टाइम्स लिया हमने तो इसे हम A³ लिखेंगे। चूँकि यहाँ n टाइम्स है, A⁻n है, तो इसलिए हम इसको n टाइम्स लिख रहे हैं ये। सो जैसे कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन G/n एंड इन G आल्सो, तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे आपने लिखा NA NB, दिस इज NAB, तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। दिस इज NA कंपोजिशन NA, दिस इज n टाइम्स, so this is NA whole raised to n for every integer n। तो आपने देखा कि हम G/n के एलिमेंट n(a)n को NA की पावर्स में लिख सकते हैं। Therefore every element of G/n is some integral power of NA। Therefore every element of G/n, सॉरी राइटिंग थोड़ी मेरी गड़बड़ है, every element of G/n is some integral power of NA, that is NA is a generator of G/n, hence G/n is a cyclic group। इसका कन्वर्स सही नहीं है, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इफ G/n इज साइक्लिक देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट G इज साइक्लिक। और भी इसके रिजल्ट्स हैं कि यदि G हमारा प्रसमन उपसमूह है G का, तब कोसेंट ग्रुप G/n साइक्लिक होगा यदि n की इंडेक्स G में प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर मतलब दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय +-1 आर इटसेल्फ ओनली। तो ये कोसेंट ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स से जिनको हमने देखा। ये टॉपिक हमारा यहाँ क्लोज होता है।